बोले भारत माता की जय। सर आप सभी को बैठे ना, बढ़िया बैठे। अच्छे प्रणाम करते हैं। सम्मानी मंच बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, आज के बैठ जाओ, आ जाओ। जितने पैसे आएंगे तुम्हें देंगे, हमें 1000 रुपए आ जाएंगे आज इनके। हाँ ठीक है भैया, पैसा ही तो भगवान। ठीक है ना? हाँ भैया, पैसा ही भगवान। गोबर शिल्पी कार्यशाला में संतोष श्याम पहली बार गोंड बना रहे हैं गोबर के प्लेटफॉर्म पे। ये भोपाल में पहली बार हो रहा है। फोटो खिंचाने के लिए आपने सईद भाई, भाईजान जी, मैं कहा सरकार और समाज से जुड़ते हैं, ऐसे सही शंकर भाई हमारे साथ हैं, हमें पुरातत्व विभाग का रास्ता बताने वाले। हमें तो जानते नहीं थे कहाँ क्या होता है। ऐसे हमारे भाई साहब दूसरों के ताज हैं। आप आइए, जिनके कारण ये सब हम कर पा रहे हैं। ऐसी सोनम जी कुआखेड़ी आए। जा तुम भी जा जा दीदी, वो कहाँ खुशी को बोला। जी हैं, इन्हीं की मेहनत है भाई। और आगे पुत्रिका भी है। इनका दायित्व बहुत रहेगा। सभी के दायित्व है। नहीं, रोज पेड़ डालेंगे, जब बड़े हो जाएंगे सबको बुलाओगे ना। वो इस साल ही आएंगे शायद। तो इसके नोट की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। अब वो तो ये देखिए, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों की फ्रीक्वेंसी कुछ चीज़ों में मैच हुई और तभी से सर के साथ जुड़ी हूँ। ये मेरा सेकंड प्रोग्राम है जिसमें मैं आई हूँ। बहुत बढ़िया लिखती हैं, उर्दू सीख रही हैं आप। हाँ। और इन्हीं से मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं भी अब ABCD सीखूं। और क्षमा कीजिए, हमें ऐसा लग रहा है होना ये चाहिए कि हमें रिस्पेक्टेड व्यक्ति का परिचय देना चाहिए, लेकिन ये गुप्ता जी की कृपा है कि उन्होंने एक साथ इतने अतिथियों को बुला लिया। ये हम धन्य हो गए, हम परिचय की व्यवस्था नहीं कर पाए, इसलिए हमको कहना पड़ रहा है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा बताइए। को बचाने के लिए हम पूरी तरह से लगे हुए हैं, गो संवर्धन का कार्य कर रहे हैं और बहुत ही गजब आप कार्य कर रहे हैं। आपको प्रणाम है। आप इतने मोतियों को इकट्ठा करके जो माला बनाई है। मैडम का कोलार में है फार्म हाउस, उसमें देखा है मैडम का। हाँ। एक्चुअली इनकी जो छोटी सिस्टर है वो मेरी क्लासमेट है, रश्मि अभी 80 गाँव की सेवा हो रही है और उनका इलाज भी हो रहा है जी जी। शायद ये बिना किसी सहायता के। गुप्ता जी का भावना और मेरी यही है कि आज जो सारे लोग आए हैं वो थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बता के जाएं, कोई रह ना जाए। अगर छूट रहा हो तो सईद भाई के स्वागत के लिए हम प्रदीप जी से आग्रह करेंगे कि प्रदीप जी आए। कोई जरूरत नहीं है स्वागत की, हम सबके हृदय में नहीं, तो ये पेड़ बहुत छोटा था तब शहीद भाई के मोहम्मद साहब को लेके आए थे, तब उन्होंने ये देखा था। व्यास जी भी आए थे, पत्थर की लकीर, व्यास जी भी आए, व्यास जी लेके। चलिए अपना परिचय भी देंगे, थोड़ा सा एक लाइन का परफॉर्म भी हो जाएगा तो धन्य हो जाएंगे हम लोग सब। और मैं हर व्यक्ति को पुरातत्व विभाग से ही था और अभी जनवरी 17 में रिटायर हुआ। और शासकीय सेवा में रहते हुए मैंने भी MUs संगीत से किया था, और अभी भी मैं संगीत सेवा में लगा हूँ। और जिसको भी मैं जो कुछ सिखा सकता हूँ कोशिश करता हूँ। TV रेडियो पे जो कुछ भी परफॉर्मेंस का मौका मिलता है वो करता हूँ, और प्राइवेट भी। तो ये आप सबकी दुआएं हैं, शुभकामनाएं। और 2 लाइनें आपकी। संगीत कलाकार एसोसिएशन है मध्य प्रदेश में, उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। और इस समिति के रहते हुए हमारे समिति के सदस्यों का पहला और बड़ा प्रयास ये रहा कि जितने भी संगीत कलाकार लोग हैं, संगीत में वो ढोलक वाले हों, मजीरे वाले हों, गायन वाले हों, बादल वाले में हों, सबको 60 वर्ष के बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा 5000 रुपये की पेंशन राशि घोषित की गई है, वो सबको मिलेगी। अरे वाह, ये सबको मिल रही है। बहुत बढ़िया। ये हमारी समिति का बहुत बड़ा कहना चाहिए प्रयास रहा, और वो सफल भी हुआ। और इसके आगे भी हम लोग कलाकारों के लिए जो कुछ भी प्रयास कर सकते हैं वो करते हैं, उनके कल्याण के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके परफॉर्मेंस के लिए, ये हमारा प्रयास रहता है। और बाकी मैं संस्कृति विभाग में हमारे पुरातत्व विभाग के हमारे साथी हैं सुरेश जी, और सबसे बड़ी बधाई के पात्र यही है कि लोगों को इकट्ठा करके और उनके साथ जुड़ जाना, बैठ जाना, और उनके साथ अपना हृदय और अपने हृदय की बात कह देना, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे
मैं क्या कहूँ, हमारे मतलब मार्गदर्शक भी हैं। मैं स्टेट आर्कियोलॉजी के, हाँ आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थे, तो बड़ा हमारा पुराना साथ हो चाहे वो उसके हो दो लाइनें आपकी। एक राम भजन ही है लोगों के साथ, क्योंकि वो माहौल है उसी हिसाब से। हे राम मोरी नैया उस पार लगा देना, हे राम मोरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा। चलिए यहीं से दो बताएं और क्योंकि आप बहुत बड़ी थोड़ा परिचय हो ना जाए हमारा भाव। आप बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं भोपाल की, ध्रुपद की। अंतर्राष्ट्रीय हाँ। जगत में है और बैठक द आर्ट हाउस माने भारत भवन के बाद, दुष्यंत के बाद या उनके समकालीन एक कोई संस्थान है जो भोपाल की पहचान है, ऐसा एक बैठक द आर्ट हाउस है। उसकी आप सम्माननीय संचालिका है और एक संस्कार भारती जैसा एक संगठन है, उससे हाँ, तो हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। और जो मेरे अंदर, मैं अभी पिछले दिनों गुवाहाटी गया था तो वहाँ संगीत लोगों के साथ बैठ गया। मैंने कहा इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं आता, सारे गामा पाधानीसा सानी धापा मागारीसा, सबके लिए गुरु जी के पैर पड़ो, मेरे कैसे ज्यादा आता ही नहीं है, के लिए यही गुरु के लक्षण है ऐसे। और सच में ये इससे आगे आता नहीं है, आप बता सकते हैं। मैंने कहा नहीं आता, के लिए गुरुओं के लक्षण रहते वो ऐसे ही बोलते हैं। तो सारे लोगों ने प्रणाम किया, मैं इनको प्रणाम करता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ। बताएं जी नमस्कार, मैं सुरेखा कामले और जैसे राठौर जी ने बताया मैं ध्रुपद गायिका हूँ। और एक प्रयास है कि ध्रुपद जैसी चीज़ जो ख़त्म होती जा रही है उसको तो हम कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं ध्रुपद बहुत कम गाती हैं, तो उसमें से एक मुझे स्थान मिला हुआ है ध्रुपद गाने का, और मैंने गुरु शिष्य परंपरा में सीखा है और सेवा कर रही हूँ। बैठक आर्ट हाउस की संचालिका हूँ। बैठक आर्ट हाउस रन करते हुए आप सबका स्वागत है। जब भी आप लोग लगता है बैठक में कुछ आपको कुछ करना है, कुछ भी ऐसा ही भावना है। चलिए हम स्वागत करते हैं आपका और दो लाइनें आपकी स्वर हो जाए, चाहे तो। चलिए, इन्होंने राम सुना है, मैं शिव सुना देती हूँ। आपको ध्रुपद गाते हैं तो महादेव हर हर महादेव शिव हर हर कालो के महाकाल कालो के महाकाल महादेव शिव हर हर भस्म कर त्रिशूल डमरुधर तीन नयन भालचंद्र शिव हर हर शिव हर हर शिव हर हर शिव हर हर महादेव शिव। अपने लिए थोड़ी किया है, वो हम लोगों के लिए किया है। तो बच्चे इतना उत्साहित हो जाते हैं, इतना वो हो जाता है उनको कि चलो कि क्या चीज़ है, सब लोग देखते हैं। पूरे कॉलेज में हमने एग्जीबिशन लगाई जो अपने सतियों की मिट्टी इकट्ठी की हुई थी वहाँ की, उदयपुर की। तो MLB कॉलेज में की थी, इतने सारी रखी थी। तो जितनी महिलाएं वहाँ की टीचर थी सब लेके अपने माँ बन। ये पहली बार गोबर शिल्प पे गौंड आर्ट बनना है। हाँ, ये भी एक नई चीज है। ये मैंने कोशिश की थी कि अपन पहली बार इसको करें, तो अच्छा बनाया इनका बनना। रिलेटिव काम करते हैं। धा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर और ऑक्सीजन और प्रकृति, पेड़ पौधे। संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है। जिस प्रकार वैज्ञानिक ने बाज को उड़ते हुए मछली का आकार देते उसने एरोप्लेन बनाया, और हल जोत कर जो आज हम कृषि कार्य करते थे पहले आदि मानव, उसको देख कर टू कापी ट्रैक्टर बनाया उसने।
अग्नि का भी आविष्कार किया उसने। धीरे धीरे आज मानव कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसी पे हम लोग जो है प्रकृति पे लेते हैं, किससे कहानी देवी देवताओं पे आधारित हम लोग काम करते हैं। ऐसा और हम चाहते हैं कलाकारों को आगे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को काम मिले, अपनी कला को निखारने का मिले। और गाय जो है, गाय के प्रति तो पूरे देश में चल रहा है कि हम गाय हमारी माता ये है, लेकिन उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हम ये चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि वो अति शीघ्र राष्ट्रीय पशु घोषित करें गाय को, ताकि हमारी गाय की रक्षा हो सके। और आजकल जो केमिकल के माध्यम से खाद्य पदार्थों में इंजेक्शन लगाया जा रहा है, इसी से हमारी जो जीवन है, आगे जो उम्र बढ़ना चाहिए वो घट रहा है। 40-45 के बीच में आज हम बीमार पड़ रहे हैं। सबसे पहले कि गोबर खाद से फसल की उत्पत्ति होती थी, पैदावार बढ़ता था। जब से यूरिया आया तब से हमारी उर्वरक शक्ति खत्म हो गई और हम लोग सब बीमार से ग्रसित हो रहे हैं। तो इस चीज़ को भी रोक लगना चाहिए। गोबर खाद से ही फसल का जो है उत्पादन होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। पुरानी चीज़ आज हम सब लोग खड़े हैं, वो आपके कारण खड़े हैं और आगे बढ़ेंगे। बैलगाड़ी, हल, पत्थर, सारी चीजें मिलेंगी और आपके घर में जान है ये। और ये मतलब एक तो सिक्कों का कलेक्शन करते हैं बहुत साल से, बहुत बड़े समाज सेवी हैं। 18 वृद्धों को संभालते हैं जिनके घर वाले उनका ध्यान नहीं दे रहे। मतलब एक वहाँ पुस्तकालय है जो गौर जी से मिला है, पूरे इनसे दुख दर्द इनका बांटते हैं और पूरा ये उनका ध्यान रखते हैं। एक मंदिर है, शिव मंदिर, पूरा शिव मंदिर का इनका ध्यान है। और बहुत कहीं भी आप खड़े हो जाओ, ठाकुर साहब के 10 जान पहचान वाले निकल आएंगे। इतने बड़े समाज सेवी पूरा हुआ है तिथि के अनुसार, तारीख के अनुसार तो शायद है ना। चारों मैया की जय, तीनों भैया की जय, हनुमान हटीले की जय जय जय। चारों मैया की जय, तीनों भैया की जय, हनुमान हटीले की जय जय जय। जय श्री राम। जय श्री राम। गांधी बात से प्रभावित होकर गांधी जी की कटिंग की है, तो वो पेपर से कटिंग की है। मेरा ये था कि अपन को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, अपने चारों तरफ आर्ट बिखरा हुआ है। जैसे शादी के कार्ड हमारे घर में आते हैं, उससे हम काट लेते हैं, कटिंग हो जाती है। सुबोध कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं गणेश जी। ऐसी गांधी जी की कटिंग कर लेते हैं, उसको लेमिनेशन कर लिए, बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाता है। तो और जो घरों में हमारे पुराने बर्तन पड़े हैं, गिलास बर्तन, मतलब 70-80 साल पुराने मोबाइल फ़ोन शुरुआत की, ये सब कलेक्शन शुरू किया। आज 1500 विरासत के नाम से पुरानी वस्तुएं हैं और उसमें बहुत मतलब पुराने बर्तन। और अभी आपका माया देवी आर्ट गैलरी का झागरिया में फार्म हाउस में करीब 300 से अधिक पेंटिंग का है। घर पे 1500 से अधिक आपके पास गणेश जी और 10,000 शादी के कार्ड और बहुत ही अच्छा संग्रह है। जनजाति के बहुत सारे ऑर्नामेंट्स हैं, पुरानी चीज़ों की जो धरोहर है जिसको हम भूल चुके हैं, वो आपके संग्रह में है। और 2012 से हम आंचलिक विज्ञान केंद्र में जब हम लोग प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगाते थे, आप हम ब्यास जी जब से परिचय है। और आपका ये हॉबी ग्रुप और बाकी गुरु जी हैं, उन्होंने पुरातत्व सिखा दिया है और सोशल साइंस रिसर्च में सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। और आपको एक और मैं बता रहा हूँ कि हम फाइनेंशियल एडवाइज़र रिटायर्ड हुआ, मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब क्लास 1 पोस्ट ICS मेरे को मिल चुका है तो 2012 में। इसके बाद मेरे जो विषय हैं व्यापक हैं, संगीत को छोड़ के संगीत का जो काम सर है और ठाकुर सर है और सभी यहाँ आए हुए सभी सम्मानीय गण हमारे। आज हमारा पहला कार्यक्रम होने जा रहा है दिव्यांग कलाकार समिति विवेकानंद जयंती पर। आज पहला हमारा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसमें हमने कार्यशाला भी रखी है और ये औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रम है, घर जैसे ही है। तो हम आपसे चाहेंगे हमारे सुरेश सर से कि आप आए और ये प्रेजेंट करें। नहीं, डेढ़ तो बता 3/11/81 नोट हमें 3/11 उसका नंबर जो है 30,000 नोट कैसे कलेक्ट करते हैं?
वही अथक प्रयास है इनका, वही इनकी मेहनत। चलिए हर हर कालो के महाकाल कालो के महाकाल महादेव शिव हर हर भस्म तीन नयन भालचंद्र शिव हर हर शिव हर हर शिव हर हर शिव हर हर महादेव शिव। मुझे सौभाग्य मिला, मैं राठौर साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुला करके इतने प्रबुद्ध लोगों के दर्शन एक साथ करवा दिए। शायद मैं कल्पना में नहीं कर सकता था। जो बात अभी भाई साहब ने बताई कि इतने सारे कलाकार लोग, इतने सारे बिल्कुल प्रभावी लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं भी उस ग्रुप में शामिल हो गया हूँ। हालांकि मेरे पास कोई संकलन नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, मेरी नौकरी ही कुछ ऐसी रही कि मैं सामाजिक दायित्वों को निर्वाह नहीं कर सका। आपको पता, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करता था। बैंकों की नौकरी कितनी कठिन, ऐसी सब हॉबियों को चाह कर भी नहीं कर सका मैं। एनीवे, आज 12 जनवरी है, इसको युवा दिवस कहते हैं। मैं आपको बताऊं युवा दिवस क्यों कहते हैं, क्योंकि आज स्वामी जी का जन्मदिन है और स्वामी जी की आयु आपको मालूम, मात्र 39 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। वो कभी बुजुर्ग नहीं हुए, युवा ही रहे वो। इसीलिए भारत सरकार ने युवा दिवस के लिए 12 जनवरी का दिन सिलेक्ट किया कि 12 जनवरी को हमारा भारतीय युवा दिवस कहलाएगा। ये युवा दिवस का घोषणा करने का सरकार का इंटेंशन था। स्वामी जी ने शायद भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति थी उसको विदेश में फैलाने का जो कार्य किया वो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने किया। सिर्फ ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है जो विदेश में जाकर उन्होंने हमारी आध्यात्मिक शक्ति को पहुंचाया। वरना तो लोग कहते थे कि भारत सांप सपेरों का देश है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, भारत में आध्यात्मिक शक्ति है, हम भारत के विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु फिर से बन सकते हैं। ये क्रेडिट उन्हीं को जाती है। फिर उनमें मोटिवेशन करने का इतना बड़ा आर्ट था। अब देखिए कि विदेशों में जो ख्याति उन्होंने अर्जित की, कितना सारा लोग वहाँ से उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो जब शिकागो में मात्र अधिवेशन के धर्म सम्मेलन में गए थे, 3 साल तक वहाँ रहे। उन लोग वहाँ छोड़ना नहीं चाहते थे कि नहीं, आप तो यहीं रहिए, आप जैसा विद्वान हमने कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, कभी पाया नहीं है। तो जो ताकत भारत की उन्होंने विदेशों में बताई, वो शायद बाद में किसी और ने उतनी नहीं बदलाई। टाई मैन के नाम से डीबी मॉल में 17 सेकंड का, मैं भी उसमें उपस्थित था, 17 सेकंड में उन्होंने डबल नाट जो बोलते, बिंडसर नाट बोलते, 17 सेकंड का उनका रिकॉर्ड, 17 सेकंड में वो बांध देते। तो हमारे बीच में अभी जैसे राठौर साहब भी कम नहीं है। जैसे आपने देखा होगा अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तो उन रत्नों में से हमारे अभी गोबर। तो जैसे मैंने देखा कि पहली बार मिला आपसे माया देवी गुप्ता आर्ट गैलरी झागरिया में, आपके फार्म हाउस में, तो काफ़ी एनर्जेटिक लगा। हमने सोचा और ऊर्जा की मतलब जो बढ़ोतरी हुई हमारे राठौर जी के माध्यम से हुई। और हम चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में जो हॉबी ग्रुप है उसमें ऐसे लोग जुड़ें तो जिससे बाकी लोगों को भी एक आगे बढ़ने का एक मौका मिले। और आज का जो दिन है बहुत ही महान दिन है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो कि शिकागो में जो अपना